श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1544 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ আদি কাণ্ড শ্লোকা নাম্বার 1544 অনওয়ার্ডস। টপিক ঋষ্য শৃঙ্গের লোমপাত, রাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ। কোলে করি বসাইল নৌকার উপর, বাহো বাহো বলি বুড়ি ডাকিছে সত্তর। তরুণী বাহিয়া যায় মুনি বা নাহি জানে, বাহো বাহো জলদি চলো জলদি চলো। ঋষ্য শৃঙ্গে বলে বৈশ, ব্যাঘ্র আছে বনে। चुपचाप बैठो शांति से, टाइगर है। तो नौका में तो जंगल जैसा माहौल कर दिया। লোমপাদ রাজ্যে মুনি দিল দর্শন, অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন। হরি बोल। तुरंत पहुंचते ही अनावृष्टि शुरू हो गया। लोमपाद जानिल मुनिरो आगमन, पाद्य अर्घ दिया पूजे मुनिरो नंदन। उनका पद प्रक्षालन किया। मुनिर नंदन, कौन सा मुनि का नंदन है ये है आपका, इनका पिताजी का नाम क्या था, भूल गया था, विभंडक मुनि। कन्याहीन लोमपाद शांता अभिधान। शांता, देखिए फिर शांता नाम आ गया था, आगे हेमलता आया था, अभी इनका नाम शांता है। ये एक्चुअली दशरथ महाराज का ही कन्या है। कन्याहीन लोमपाद, उनका तो कन्या नहीं था लेकिन शांता उनके घर पे थी। यस। तो वो विभंडक मुनि का जो पुत्र था वो ये ऋष्य शृंग ना? यस। कौन ना? और ये शांता कौन है प्रभु? अभी बताया ना मैंने, अभी बताया, 1 मिनट आगे। नहीं सुना। महाराज का जो कन्या था हेमलता, वही शांता है। आप ही बताए थे ना कि दशरथ महाराज का जमाई होगा ऋष्य शृंग, वही हम। हाँ प्रभु। कन्याहीन लोमपाद शांत अभिधान, दशरथ कन्या के मुनि रे दिलो दान। दशरथ कन्या मुनि रे दिलो दान मीन्स मुनि से विवाह करा दिया। माने शांता का विवाह हुआ ऋष्य शृंगी मुनि से। संबंधे जे मुनि राजा तुम्हारो जमाई, ये किसको कौन बोल रहे हैं? सुमंत्र दशरथ को बोल रहे हैं कि संबंध में ये जो मुनि है ना, ऋष्य शृंगी मुनि तुम्हारा जमाई है। ताहा के चाहिए आनो लोमपाद उठाए, उनको ले आओ इधर। क्यों लाना है उनको? क्योंकि आपके पास पुत्र नहीं है। वो आएगा, में वृष्टि होगी, वो आएगा तो यज्ञ करेगा तो आपका पुत्र होगा। अंधक मुनि बताया था ना। दशरथ बोली लेनो कहो हे नायक, पुत्र शोके कैमोने बाचिलो विभंड। ठीक है, हे नायक मैंने इतना कुछ अच्छा बता रहे हो तुम, सुमंत्र थोड़ा बताओ कि ये जो पुत्र को लेके गया था छल से, तो ये पुत्र शोक में विभंडक मुनि कैसे बच गया? इसको भी कहानी बहुत सुंदर है। जेई देशे हय ऋष्य शृंग उपाख्यान, अनावृष्टि घुचे हय से देशेर कल्याण। तो कलकत्ता का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये पराया जा रहा है, यहाँ वृष्टि होना चाहिए, हो भी रहा था इस साल, तो अच्छा ही हुआ। কৃত্তিবাস পণ্ডিতেরও কাব্যভিরাম, সানন্দে বসিয়া সবে শুনো রাম नाम। सब सानंद में है ना, सानंद माने स्व आनंदे, आनंद। राम 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 राम। नया टॉपिक ऋष्य शृंगेर अदर्शने विभंडक मुनिर खेद। पुत्र चला गया तो खेद हो गया। देखिए सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? किसी का कोई प्रश्न है? सुमंत्र बोले नो सुनो राजा दशरथ,
लोमपाद निकटे बुरीरो बाक्य जत। और भी, क्योंकि ये बुरी माता को भी बहुत चिंता हो गया, विभंडक मुनि छोड़ेगा नहीं, तो वो क्या करता है भी देखते हैं। बुरी बोले लोमपादो सुनो बचन, भुलाइया आनियाছে মুনির নন্দন। যদি সাপ দেন কোপে বিভণ্ডক ঋষি, রাজ্য সহ আপনি হইবে ভস্ম রাশি। তার ঠাই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ, पथेते कोरिया राखो विहित विधान। तो ये बुरी माता बता रहे कि इसका गुस्से से कैसे बचने का। पथेते मीन्स रास्ते में अभी बहुत अलग अलग चीज फैला के रखो। स्थाने स्थाने मोहिश गो राखो हो सत्तर, गीत वाद्य नृत्य उत्सव हो को विस्तर। ठीक है, स्थाने स्थाने मोहिश बफलो काउ गो राखो सत्तर, सत्तर बहुत फैला के रखो, बहुत क्वांटिटी में। और गीत वाद्य नृत्य उत्सव, डांसिंग कीर्तन ये सब होना चाहिए। तो राजा वो मुनि जब ढूंढते, विभंडक मुनि जब ढूंढते ढूंढते आएगा तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह अच्छा चीज हो रहा है, गुस्सा नहीं आएगा। যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাশরণ, গীত বাদ্য দেখিয়া তখন তপদন। বুড়ির বচন রাজা না করিল আন, पथे पथे करे ग्राम बड़ो बड़ो स्थान। उनका बात सुन के बहुत अच्छा। पथे 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 करे ग्राम, ऐसे पूरा मंडली मंडली बनाया, कीर्तन डांसिंग वाद्य। समझ पा रहे शुभंकरी राधा माता जी। श्री ऋष्य श्रृंगेरो ग्राम बोली तार नाम, सर्व शस्य जुतोपुरी दिव्य दिव्य ग्राम। तो ये ग्राम का नाम क्या दिया? श्री ऋष्य श्रृंगेर ग्राम। ये सब ऋष्य श्रृंग का ग्राम है, वही राजा है, ऐसे कुछ। तो ऐसे क्यों बोला? तो उसका पिताजी खुश हो जाएगा, वाह मेरा पिता का नाम में गांव भी है। सर्व शस्य जुता, हर एक गांव में शस्य, शस्य मीन्स ग्रेन्स मीन्स एकदम भरपूर था। ऋष्य श्रृंग रहिलेन लोमपाद घरे, विभंडक तप करी गेलेन कुटीरे। तपस्या करने के बाद विभंडक मुनि कुटीर में पुत्र को देखने गया। आर दिन दूर होते शोने वेद ध्वनि, सेदिन ना सुने शब्द व्यस्त होलो मुनि। तो दूसरा दिन तो हम वेद ध्वनि दूर से जब तपस्या करते थे सुन पाते थे, पुत्र घर के अंदर वेद ध्वनि कर रहे, लेकिन आज तो सुनाई दे रहे। आकुलो होइया मुनि डांडाइलो तथा, कांदिया बोले नो बाछा ऋष्य श्रृंग कोथा। তপস্যাতে শান্ত হয়ে আসিলাম ঘরে, হেতাশি কহ কথা দুঃখ যাক দূরে। বলিতে বলিতে গেল কুটিরেরও দ্বারে, পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে। কমণ্ডলু আছাড়িয়া পরে ভূমি তলে, অজ্ঞান হইয়া মুনি পরে বৃক্ষ মূলে। ক্ষণেক পরেতে জ্ঞান পাইলে কো মুনি, কোথা ঋষ্য শৃঙ্গ বলি ডাকো এ অমনি। ढूंढ रहे पुत्र को। অপত্যের স্নেহ সম নাহিক সংসারে, যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে। মুনি বলে আছো বনে যত তরুলতা, দেখেছো তোমারও মম পুত্র গেল কোথা। মৃগ পশু পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে, তোমরা দেখেছো ঋষ্য শৃঙ্গেরে যাইতে। सबसे पूछने लगा। कांदिया कांदिया जान विभंडक मुनि, कत दूर गिया पान ग्रामो एको खानी। बहुत दूर जाने के बाद एक गांव में घुसा। सकल लोकेरे मुनि शोकेते सुधान, कहार वे ग्राम खानी कहो विद्यमा। ये गांव किनका है ऐसे करके पूछा। जोर हाथ करे प्रजागण कहे बानी, ऋष्य श्रृंग मुनि बरो इथे राजा तिनी। ये गांव राजा ऋष्य श्रृंग मुनि का है।
লোমপাদ তারে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে, গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে কৌতুকে। যৌতুকে তো, যৌতুক। যৌतुके। तो लोमपाद मुनि ने अपना कन्या को ये हमारे राजा, हमारे गांव का राजा ऋष्यशृंग से विवाह कराया और ये सब गिफ्ट में दिया, যৌতুক में, दहेज में। এই কথা কহিলে কো যত প্রজাগণ, क्रोधमन गैलो मुनि होलो रिष्टमन। ये सुनकर मुनि का क्रोध तो चला गया, थोड़ा शांत हुआ, आनंद हुआ। यस माता जी। प्रभु राजा को मुनि क्यों बोलते हैं यहाँ पे? लोमपाद मुनि, लोमपाद तो राजा है ना? हाँ, लोमपाद को तो राजा ही बोला गया है, ऋष्यशृंग को बोला गया है मुनि, राजा, क्योंकि अभी मुनि था लेकिन अभी राजा बनाया गया है। श्याम प्रभु आंख खोल के रखने का प्रयास कीजिए ना। तो ये लोमपाद जो है ये राजा ही था, ये दशरथ महाराज का फ्रेंड था, ये तो क्लियर है ना? ओके। সংসার ये पता है। এই কথা কহিলে যত প্রজাগণ, क्रोधो मन गैलो मुनि होलो रिष्टमन। ये सुनकर अच्छा लगा कि पुत्र अभी राजा बन गया। সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ, पुत्रेर कुशल सुनी खंडिल विषाद। तो उनको लगा कि मेरा पुत्र वहां से चला गया क्योंकि उनको संसार करने का इच्छा हुआ। वो तो मालूम नहीं है कि बुढ़िया का प्लान था ये। तो उनको तो लगा कि मेरा पुत्र को इच्छा हुआ संसार करने के लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए ये सब किया। वेरी गुड। पुत्रेर कुशल सुनी खंडिल विषाद, उनका जो गुस्सा हुआ वो खंडन हो गया, चला गया। भावे अपुत्र को राजा अजेर नंदन, ऋष्यशृंग करिबेन यज्ञ आरंभन। भावे अपुत्र राजा अजय नंदन, राजा अजय का नंदन कौन है? पुत्र कौन है? दशरथ महाराज। दशरथ महाराज सोच रहे हैं ठीक है, अभी इसी ऋष्यशृंग मुनि से हम अपना पुत्र के लिए यज्ञ कराएंगे। निमंत्रण হইবে কো মম যে যজ্ঞেতে, সেই কালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে। तो जब मुझे भी निमंत्रण करेगा दशरथ महाराज, तब उनको हम देख पाएंगे अपना पुत्र को। समझ में आ रहा है? ये कौन बोल रहा है? दिवंडक मुनि। दशरथ महाराज तो हमारा पुत्र से अभी यज्ञ कराएगा, जब यज्ञ में हमको भी बुलाएगा ना, दशरथ महाराज सब मुनियों को बुलाते हैं, उस समय मैं अपना पुत्र से मिलूंगा। क्लियर है सब? एते को भाबिया मुनि गैलो निज बास, आदि कांड रचिलो पंडित कृत्तिबास। यस, बोलिए प्रभु। बोले प्रभु कि ये जो राजा दशरथ के जो फ्रेंड, क्या नाम उनका? लोमपाद राजा। लोमपाद, तो ये तो कन्या उनकी थी ना? नहीं, कन्याहीन श्लोक आया था। कन्याहीन अभी श्लोक आया था, कन्याहीन। अच्छा, तो कन्याहीन, लेकिन वहां पर राजा बोला गया लोमपाद को। 1548 देखिए, 1548। कन्याहीन लोमपाद शांता अभिधान। शांता, शांता है तो दशरथ का कन्या। बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे। दशरथ राजार যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশের জন্মগ্রহণ। भगवान नारायण चारी अंशों, 4 पार्ट में अवतरण होंगे। यस माता जी। प्रभु यहाँ पे विभंडक जो है वो भविष्य बता रहे क्या? भविष्य में मतलब ये मेरे पुत्र से कराएंगे और फिर मैं उनसे मिलूंगा। यस। दशरथ राजा रे सुमंत्र इहा बोले, मुनि के आनीते राजा दशरथ चले। कौन मुनि को लाने के लिए? ऋष्यशृंग मुनि को। कहां से लाने के लिए? अंग देश से। क्यों लाने के लिए? यज्ञ कराएगा पुत्र के लिए। दशरथ लोमपाद नृपतिर घरे, चतुरंग सने जान हरीश अंतरे। चतुरंग सने, ये चतुरंग सने ये कल इंद्रावती माता जी ने बताया था, कौन बता पाएगा? यस, सुभाष। चतुरंगी सेना। प्रभु प्लीज। पदाधिक, अश्व, हस्ती और रथ। राजारो पाइया वार्ता लोमपाद राजा, राज उपचारे যত্নে करे तारे पूजा।
মিষ্টান্ন প্রবৃত্তি দিয়া করানো ভোজন, জিজ্ঞাসেন কোন কার্যে তব আগমন। দশরথ বলিলেন শুনো মোর বাণী, অযোধ্যায় লয়ে যাব ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। অন্ধকের উক্তি আছে যে অতীত কালে, पुत्रवान হবে আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে। अंधक मुनि ने बताया, अंधकर उक्ति আছে, अंधक मुनि ने आगे से बताया कि अतीत काल में, फ्यूचर में पुत्रवान হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে। এমন কহিলে দশরথ নৃপবর, লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর। मुनि के पास लेके गया, প্রণাম করিল দশরথ জোর হাতে, লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে। দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান, তুমি কৃপা করো যদি হন পুত্রবান। लोमपाद राजा इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये दशरथ महाराज है, अगर तुम कृपा करोगे तो इनका पुत्र होगा। शांता कन्या विवाह হয়ে যে দিয়াছি তোমারে, সেই কন্যা জন্মেছিল ইহারও আগারে। क्लियर है सुमना गोरा की माता जी? तो शांता जो कन्या था जो तुमसे शादी करवा है, एक्चुअली ये दशरथ महाराज का कन्या है, उन्हीं के घर पे हुआ। इहारो जामाता तुम्ही তোমারও শ্বশুর, অপুত্রক তাপিত এ তাপ করো দূর। ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে, এই ঘরে জন্মিবেন বিষ্ণু চারি অংশে। तो फिर ऋष्यशृंग मुनि ने ध्यान किया, हाँ यहाँ तो भगवान अवतरण लेंगे। अंधक मुनिर कथा कबू नहे आनो, एते को जानिया मुनि करिल प्रस्थान। अंधक मुनि कथा कबू नहे आनो, खंडन नहीं हो सकता। अंधक मुनि ने बोला तो 100% भगवान जरूर अवतीर्ण होंगे। एते को जानिया मुनि करिल प्रस्थान, ऐसे सुनकर जानकर ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या में चला गया दशरथ महाराज के साथ। तनया जामाता संगे चापे निज रथे, दोनों जमाई और ससुर दोनों रथ में चढ़ गया। अयोध्या आशिल राजा लोमपाद साथे, देखे मुनि ऋष्यशृंग हृष्ट যত প্রজা, আরতি করিয়া তার সবে করে পূজা। বশিষ্ঠাদি আসিল যতেক মুনিগণ, ঋষ্যশৃঙ্গ বলে করো যজ্ঞ আরম্ভন। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1594 में ये रिष्ट वर्ड का क्या हुआ? ये रिष्ट वर्ड बार बार आते हैं, मतलब रिष्ट माने खुशी, हैप्पी। ঋষ্যশৃঙ্গ বলে করো, বশিষ্ঠাদি আসিল যতেক মুনিগণ, ঋষ্যশৃঙ্গ বলে করো যজ্ঞ আরম্ভন। चलो शुरू करो यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, मैं गलत बोला था, पुत्र कामिष्टि योग्य नहीं। अश्वमेध यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञे करो विष्णु आराधन, যত মুনি গণে তুমি করো নিমন্ত্রণ। जितना भी मुनि है सबको बुलाओ। दशरथ निमंत्रण करे देशे देशे, निमंत्रण पाइया जतेक मुनि आसे। मुनि लोग को निमंत्रण किया। अगस्त, कौन कौन मुनि आए नाम ध्यान से सुनिए, काउट में भी आ सकता है। अगस्त, आगस्त, आर पुलकस्त पुलम, आइलेन वैश्यपायन दुर्वासा गौतम। यस माता जी। प्रभु ये जो पुत्र यष्टि यज्ञ के लिए तो उनको कहा गया था ना, कि उनके पुत्र नहीं है। नहीं, श्लोक में नहीं आया था, वो मैंने पर्सनली नाम लिया था, पुत्र कामिष्टि योग्य। नहीं, आगे बोला ना कि इनके भगवान होंगे, ये बोला गया था। तो हाँ, तो यज्ञ फिर उनके लिए नहीं बोला गया, यज्ञ उनके लिए करने कि उनके पुत्र नहीं है, उनके जो पुत्र होंगे वो भगवान होंगे, ये बोला गया ना आगे श्लोक में। हाँ, तो फिर यहाँ पे बोल रहे कि अश्वमेध यज्ञ। हाँ, देखते हैं आगे। यह संगिनी श्याम पे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, अगस्त समझ में आया। अगस्त 2 लोग हैं क्या? लग तो रहा है मामून जी माता जी। क्वेश्चन था प्रभु, अगस्त और अगस्त।
জৈমিনী গৌতম পিপি লক পরাশর পুলক কৌন্ডিন্য মুনি এলো নিশাকর মার্কণ্ডেয় মরিচি ভরত ভরদ্বাজ অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কুর্ম দক্ষরাজ গর্গমুনি দধিচি আইল সরভঙ্গ পূজে রাজা মুনিগণে বরে মনে রঙ্গ বারে মনে রঙ্গ পাতালেতে আসিল কপিল রাজ ঋষি ছগর সন্তানে যে করিল ভস্ম রাশি वो कपिल मुनि आया पाताल से मैंने कपिल देव जाएंगे हम लोग जाएंगे बोल यस हम अनम्यूट आप लोग पाताल गंगा मतलब वहां पे रहते थे बंगाल का खाड़ी में, तो उसी को पाताल बोला जाता है प्रभु। या ठीक है। यस माता जी। प्रभु वो दशरथ महाराज अपने पुत्र को ये अंग देश से बुलाए, तो ये जो यज्ञ हो रहा है कहाँ हो रहा है? मेरा दशरथ महाराज अपने पुत्र को क्या बोल रहे हैं? अंग देश से बुलाए ना पुत्र को? यज्ञ के लिए। दशरथ महाराज के पुत्र ही है? नहीं पुत्र जमाई को हाँ करेक्ट, ऋष्यशृंग को। तो ये वाला यज्ञ कहाँ हो रहा है? मेरा थोड़ा स्किप हो गया था। अयोध्या में हो रहा है। अच्छा। वेदबान चक्रबानो आइलो साबर्णी, ये सब ऋषियों का नाम है। जल भीतरेरो आर मुनि मत्स्य कर्णी सनातन सनक जे सनंद कुमार सौरभी आशिलो मुनि विष्णु अवतार। अच्छा सौरभी आशिलो वाल्मीकि যমুনার কূলে ধাম कश्यपेरो पुत्र एलो विभांडक नाम हरि बोल। विभांडक मुनि को भी बुलाया, ठीक है। विभांडक मुनि का तो आने का इच्छा था, मालूम था बुलाएगा, तब हम अपना पुत्र से मिलेंगे। वाल्मीकि भी आए, वाल्मीकि भी कौन सा श्लोक में है? अभी आपने पढ़ा प्रभु। हाँ हाँ करेक्ट, अभी तो 1605 में। हाँ सही सही है, लिखा है वाल्मीकि, करेक्ट। कते को आशिलो मुनि नाम नाही जानी, और भी बहुत है, नाम नहीं जानते। राजारो जोग्यते एलो बहु शत मुनि, बहु शत हंड्रेड्स ऑफ मुनिस বহু শত মুনি করে বেদ উচ্চারণ সবাকারো বদনে নিশরে হুতাসন। নিশরে হুতাসন एनीबॉडी? সবাকারো বদনে सबके शरीर में নিশরে নিঃশ্বাসে হুসাতন হুসাতন। পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদ ভর, কেহ অনাহারে আছে सहस्र বছর। कुछ कुछ मुनि लोग एक पैर में खड़ा होकर है, और कोई कोई इनमें से है जो बहुत साल से खाना पीना नहीं किया, अनाहार। यस माता जी। तो যে নিঃস্বরে মানে বাহির হয়, আর হুতাসন মানে অগ্নি। ওকে। এখনো আসিল তথা বহু শত মুনি, সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি। जिस कविता माता जी समझ में आ रहा है? ओके। मुनिगण ব্যাসার্থ দিলে বাসা ঘর, পৃথিবীর রাজা এলো অযোধ্যা নগর। मुनिगण बासार्थ दिले माने बासार्थ माने बेरेन का घर, बासा घर। मुनिगण बासार्थ दिले बासा घर माने मुनिगण का बास रहने के लिए जगह दिया। पृथ्वी राजा एलो अयोध्या नगर। मिथिलारो आशिलो जनक राज ऋषि। देखिए जनक महाराज के लिए राज ऋषि लिखा गया, जनक राजा नहीं लिखा गया, राज ऋषि डिवोटी की। मल्ल महाराज एलो राज्य जार काशी।
ठीक है चंदा माता जी, आप लोग के वहां से मल्ल महाराज गए थे, आप कहाँ हैं? चंदा माता जी नहीं है। अंग देश अधिपति लोमपाद नाम राजा बंग देशेरो आशिलो घनश्याम। हम लोग का उस समय घनश्याम राजा था। मरीचिपुरेरो राजा भोगपुर अंदर चंपापुर होइते आशिलो चंपेश्वर आशिलो तैलंग राजा तेजेते असीमे आशिले को शत शत जे छिलो पश्चिमे मागध मगध एलो गांधारो कर्णट एक शत राजा एलो छारी गुजरात। हरे कृष्ण। यस प्रभु ये शतो शतो बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 100 hundreds and hundreds of लोग, hundreds and hundreds of मुनि। उदयास्त गिरिते जतेको राजा बৈশে दशरथ निमंत्रणे सब राजा आइसे। उदयास्त गिरिते, ये कौन सा पर्वत हो गया उदयास्त? किसी को मालूम है? मीन्स जो भी पहाड़ से उदय होता है सूर्य और अस्त होता है, हमको तो ये लग रहा है क्योंकि जहाँ से सूर्य भगवान निकलते हैं पानीपत। ओके। मेदिनी भुवने বৈশে যত রাজাগণ নানা রঙ্গে আসিলেন সঙ্গী অগোষ্ণন প্রত্যেক কহিতে নাম নিতান্ত অশক্য রাজা যত আসিল গণনে 1 লক্ষ যত রাজা গেল দশরথের গোচরে রাজ চক্রবর্তী দশরথ সর্ব উপরে আসিয়া করিল दिलेन वार्षिक कर समोचित लेखा। जब आया ही राजा लोग तो टैक्स भी दे दिया। दशरथ सर्वोपरि थे और उनको ये लोग टैक्स चुकाए। যত ধন এনেছিল রাখিল ভান্ডারে प्रत्येके प्रत्येक बासा दिलो सब आकारे। सबको घर दिया, रूम्स रहने के लिए। यज्ञ करी छेनो राजा सरयुर तीरे, सरयू नदी के तीर में यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। मुनिगण गेलेन राजार यज्ञ घरे। बहुत स्लो हो रहा है ना। एकादश योजन घर अति दीर्घतर द्वादश योजन तार आड़े परिसर। एकादश योजन घर का साइज जहां यज्ञ हो रहा है। चारी क्रोश। यस তো যে 81 লেখা আছে, একাদশী আছে আপনার? একাদশ 81 আছে। এখানে তো একাদশ আছে। एकादश प्रभु जी 11 शायद होता है। चारी क्रोश बांधी আছে যজ্ঞের মেখলা শতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা। चारी ओर यज्ञेर मेखला, कुछ बाउंड्री ऐसी कुछ बना दिया। जो मेन मंडप है प्रभु उसको बोले 4 कोस में है और 100 जोजन में है पूरा यज्ञशाला। चारी कोष बांध दिया से यज्ञेर मेखला। प्रभु द्वादश योजन में तो उसका परिसर बना हुआ, तो बाउंड्री तो 12 में हुआ। मुनिगण বৈশে গিয়া ঘরের ভিতরে शुभक्षणे शुभ लग्ने यज्ञारंभ करे। भाई भगवान अवतरण हो रहे। यस बोलो জি। মেখলা মানে বের, মানে হোমকুণ্ডের উপরের মৃত্তিকার ঘেরা, মানে মাটি দিয়ে ঘেরা হোমকুণ্ডের উপরের যেটা। स्वस्तिकादि अग्रते करो ए मुनिगण। सब स्वस्ति वाचन कर रहा है। स्वस्ति स्वस्ति ऐसे से करते हैं। संकल्प करिल तबे अजेरो नंदन। तो दशरथ महाराज ने संकल्प, यज्ञ के जो क्या बोलते हैं यजमान है वो संकल्प करना है कि ये यज्ञ कर रहा है, मुझे ये देंगे, मुझे ये चाहिए एक्सेट्रा, पूरा संकल्प। ठीक है भागीरथ माता जी। दंडाइलो दशरथ जोर करी हाथ कहिते लागिलो सब मुनिर साक्षात। अभी यज्ञ शुरू होगा। महाराज दशरथ अनाउंसमेंट कर रहे हैं सब मुनियों लोगों को। छोट बड़ो नहीं जानी तुल्य सर्वजन
आज्ञा करो कारे आगे करिब बरन। सबसे पहले वरण करना पड़ता है कोई एक सीनियर व्यक्ति को। ऋष्य श्रृंग बोलिलेन सुनो हे राजन, आगे ते करो गुरु वैशिष्ट वरण। आपका कुल गुरु वैशिष्ट के वरण कीजिए। ब्रह्मार तनये आर कुल पुरोहित, उहार वरण आगे शास्त्रेर विहित। वशिष्ठ मुनि को आगे बोलिए बोलिए। तो वो वरण मतलब वरण वरण माने सम्मान। इट्स लाइक वरण करना, सम्मान करना। जैसे आप लोग को याद होगा जब वहां क्या यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज जब अश्वमेध यज्ञ या क्या यज्ञ किया था? हाँ, राजस्व यज्ञ किया था। तो भगवान से कृष्ण को वरण किया गया था। ही इज द मेन। इसमें किसका ऑब्जेक्शन आया था? शिशुपाल ने ऑब्जेक्शन किया था। शिशुपाल, दुर्योधन। शिशुपाल, वैसे ही शिशुपाल বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান, বড় ছোট কেহ নহে সকলে সমান। वशिष्ठरे बोरिया। तो ऋष्यशृंग मुनि दशरथ महाराज को बोला कि ऐसे वशिष्ठ को पहले वरण करके खुचा अभिमान। कोई अपना मेरे को सब सोचेगा नहीं, पहले उनको वरण करो तो सब एक जैसे, सब बाकी सब समान है। ही इज द सीनियर मोस्ट, ऑल रेस्ट आर इक्वल। क्लियर? বড় ছোট কেহ নহে সকলে সমান, ভালো ভালো বলিয়া সকল মুনি বলে। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, हम लोग का सहमत है, नो प्रॉब्लम। বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে, সকলে করিল এক কালে বেদধ্বনি। सब वेदध्वनि कर रहा है। মুনি মুখে নিঃসরিল পাবক তখনই। আগুন বেরোলো। मुनि मुखे निश्चरिलो पावक तखनी, माने यज्ञ का आग ऋष्यशृंग मुनि के मुंह से निकला। সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ, অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন। আতপ আতপ চাল, আতপ তন্ডুল তিল জব রাশি রাশি, एके एके दिलो घृत सहस्र कलशी। काहुत में आ सकता है यज्ञ में क्या क्या दिया? आतप तंडुल, आतप चाल, तिल, जब, राशि राशि, क्वांटिटी, गुड क्वांटिटी। एके एके दिलो घृत घी, सहस्र कलशी, कलशी कलशी घी डाल। एक वर्ष यज्ञ करे राजा दशरथे, देवतार भय हेता हইল स्वर्गेते। फिर से इनसिक्योरिटी आगे देवता लोगों को। विश्रवार पुत्र है राजा दशानन, हीन ज्ञाने लंकाते खटाए देवगण। और यहाँ दशानन रावण, उनको तो वरदान मिल गया अमर जैसा ही ब्रह्मा जी से। वो अभी क्या किया? स्वर्ग में जाकर अटैक किया और सब स्वर्ग के देवता लोगों को खटा रहे नौकर जैसे। देवतार भय हेता हইল स्वर्गेते। एक साल ऐसे यज्ञ किया दशरथ महाराज, और विश्रवार पुत्र है राजा दशानन। ये राजा दशानन जो है ये किनका पुत्र है? विश्रवार। विश्रवा नाम था उनका पिता का नाम। इनो ज्ञाने लंकाते खटाए देवगण। देवता लोग को लंकापुरी में लेकर आके खटा रहे। महेंद्र बोलेन ब्रह्मा कोन बुद्धि करी, এই काले जन्म की है लबेन श्रीहरि। इंद्रदेव ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, कुछ आइडिया करते हैं कि भगवान अवतरण होंगे तो अच्छा है, हम लोग को बहुत खटनी हो रहा है इधर। এই काले जन्म की हे हबेन लबेन, भगवान के जन्म लेंगे अभी? ऐसे पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को। पुत्रेर লাগিয়া दशरथ यज्ञ करे, तार पुत्र होले तबे दशानन मरे। तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, अभी पुत्र यज्ञ कर रहे हैं ना दशरथ महाराज, इनका अगर पुत्र होगा तो दशानन मरेगा। यस माता जी।
रावण के दादा जो थे उनका पुलस्त्य मुनि थे कि पुलह मुनि थे? वो भी तो शायद यज्ञ में आए थे ना। मालूम नहीं, रावण का दादा, आई डोंट नो। यस प्रभु ये पुत्रेष्टि यज्ञ तो नहीं है, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना। हाँ जी, हाँ। तो फिर यहाँ पे बोल रहे कि पुत्र का ये मैंने बोला था, मैंने गलती से बोला था, राजकुमार कृष्णदास ने गलती से बोला। नहीं नहीं प्रभु, यहाँ पे अभी आया ना ये वाला 16:39 में, 69-39 में, 39 1639, ठीक है। हाँ, क्या हुआ था? पुत्रेर लागिया दशरथ यज्ञ करे, तार पुत्र होलो तबे दशानन मरे। हाँ, ये तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये जो दशरथ महाराज जी कर रहे हैं, इनका जब पुत्र होगा तब दशानन मरेगा। अच्छा, এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ ক্ষীর সমুদ্রে গেল যথা नारायण। अभी सब देवता लोग खीर समुद्र में गया नारायण भगवान से प्रार्थना करने के लिए। चारि मुखे ब्रह्मा गया करे स्तवन, कत निद्रा जान प्रभु देवो नारायण। पहले ब्रह्मा जी जाकर स्तव किया। ये भी 4 मुख वाला ब्रह्मा है हम लोग का। পদতলে লক্ষ্মী দেবী করিছেন স্তুতি, অনন্ত সজ্জায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি। সকল দেবতা গিয়ে দাঁড়াইল কুলে, कुले माने बैंक में। देख बैंक माने समझ रहे तो बैंक माने बैंक बोल के भी गलती नहीं किया ना। बैंक में कहाँ चला गया? माने पार में। সকল দেবতা গিয়া দাঁড়াইল কুলে, দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে। हाँ, तो नारायण लग रहा है कि मेघ भास रहा है पानी में, माने भगवान तो क्षीरोदक्षाई समुद्र में लेटे हुए हैं पूरा एक अनंत सैया में, तो वो मेघ जैसे लग रहा है कि समुद्र में कोई मेघ भास रहा है। छुइया आछेन हरि अनंत ऊपरे। तो हरि माने नारायण अनंत देवेर ऊपरे। आप लोग सब देख पा रहे हैं ना, भगवान लेटे हुए हैं। बासुकी सहस्र फना तदुपरि धरे। बासुकी नाग ऊपर सब फना तो एकदम सब। सेवक गणेर प्रति प्रभु देह मन, तुम्हारो निद्राए निद्रा चेतने चेतन। ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु नारायण, हम लोग सेवक है, हम लोग के प्रति थोड़ा मन दीजिए। तुम्हारा निद्राए निद्रा चेतने चेतन, तुम्हारा निद्रा में भी निद्रा चेतन चेतन। प्लीज हम लोग के ऊपर थोड़ा, हम लोग आए हैं, थोड़ा सुनिए हम लोग का। विपत्ति करहो दूर श्री मधुसूदन, चारि मुखे ब्रह्मा यदि कोरिलो स्तवन। ऐसे 4 मुंह से भगवान को स्तव करने लग गया ब्रह्मा जी। क्षीरोदे प्रभु जी, मधुसूदन तो कृष्ण भगवान के लिए है ना नाम, मधुसूदन। हाँ जी, तो विष्णु जी का ना स्तवन करेंगे। तो विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? एक ही है प्रभु जी। हाँ, एक ही है। यस कविता माता जी। स्तवन मतलब स्तुति। यस, वंदना। क्षीरोदे उठिया बसी लेनो नारायण। क्षीरोदे, क्षीर माने क्षीरोदक्षाई, क्षीरो सागर में उठ गया भगवान। चारिदिके देखी लेनो যত দেবগণ। चारों ओर से देवता लोग देखा, भगवान उठ के बैठ गया नींद से। বসিয়া শ্রী হরি করিলেন এক শব্দ, সে শব্দে হইল श्लोक चारि पद मुग्ध। वो एक शब्द किया भगवान, उस शब्द से श्लोक 4 पद मुग्ध। क्या बोले रिपत देखते हैं आगे। हरि कहिलेन चारि दिके निरीक्षण, म्लान देखिलेन सब देवीर बदन। अरे भगवान नारायण देख रहे कि सब देवता लोग का बदन बहुत म्लान, बहुत दुगला बुगला हो गया। कैसे मालूम है ना? बेधड़क खाटिए से। मलिन देखिया जिज्ञासेन नारायण, तुम्हारा सबाकार शत्रु हन कौन जन। भगवान को जैसे मालूम नहीं है कौन तुम्हारा शत्रु है, तुम लोग कैसे बना दिया बर्दन को। विधाता बोले न सुनो देव पुरंदर, तुम्ही गया कहो कथा प्रभुर गोचर। इंद्र तुम जाके बोलो भगवान को क्या हुआ तुम लोग के साथ अन्याय।
आमी बर दियाची, क्यों ब्रह्मा जी जाकर नहीं बोला क्यों? अरे ये जो हुआ इसका पीछे गड़बड़ तो किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया किसको? रावण को। उसीलिए जाओ इंद्र तुम जाके बोलो, आमी बर दियाची দুর্দান্ত রাবণেরে, তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে। तुम जाके बोलो, দেব গুরু বৃহস্পতি জোর করি হাত, প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত। तो देवगुरु देवता लोग का गुरु बृहस्पति जाकर फिर भगवान को प्रणाम करके बोला, हे ठाकुर भगवानो अवधान करो, देवतार मन तब नहे अगोचर। देवतार मन तब नहे अगोचर, देवता लोग का मन नहीं बैठ रहा है, मन नहीं लग रहा है आपके प्रति ध्यान, क्योंकि इतना खटा रहा है अभी भगवान के कैसे भक्ति वक्ति करेगा। आगम निगम तुम्ही भारत पुराण, अनाथेर अनाथ तुम्ही करो परित्राण। आप ही सब है, आप ही अनाथेर अनाथ है, आप प्लीज इन लोग को हेल्प कीजिए। विश्रवा मुनिर पुत्र राजा दशनन, पाइल ब्रह्मार बर करी आराधन। আর তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে, দেবের দেবস্য হয়ে সতী বলাৎকারে। তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে, দেবেরও দেবর্ষ হয়ে সতী বলাৎকারে। अत्याचार के लिए हमको जो समझ रावण के प्रेम से देवता लोग स्वर्ग में नहीं टिक पा रहे हैं, और देवताओं के मतलब देवता मतलब ये जो गुण है यानी देवत्व है वो भी नष्ट हो जा रहा है। देवता के देवत्व नष्ट हो जाए, इससे ये पता चल रहा है। सती बलात्कारी का मतलब यहाँ तो आ गया इज्जत। देवेरो देवर्ष होए, देवेरो देवर्ष होए। यस पंकज प्रभु। देवेरे देवस्थ मतलब वो लोग उस देव स्थान से चले जाने से वहां पे जो उनकी पत्नियां हैं उनके साथ में वो बलात्कार कर, ये विल बी टू स्ट्रांग, दिस विल बी टू स्ट्रांग टू ये इट्स टू मच, आई डोंट थिंक सो। यस उनकी पत्नियां हैं। अत्याचार बता रहे हैं ना, ये देवता लोग स्वर्ग में इतना अत्याचार हो रहा है उनके साथ। तो आप जनरल टर्म बोल दिया। यस गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी स्वर्ग में रावण का माने ये था, माने रावण का अत्याचार हो रहा था ना, इसलिए देवता लोग चारों तरफ भाग रहे थे, छिप जा रहे थे। वो उनकी पत्नियां जो सती थी उन पर माने बलात्कार का ये हो रहा था, यही था। ঘুচাইলো জমের যতেক অধিকার, সূর্যের উদয় নাই সদা অন্ধকার। अभी देवलोक में पूरा एकदम अंधकार है। चंद्रदेव प्रभाहीन नाही तार ज्योति, बहुकाल प्रभु स्वर्गे अंधकार राति। वरुणेर हरे कृष्णा क्या प्रभु जी सर प्रभु जी उठाया था, आप देखे नहीं। फिर प्रभु जी ये स्वर्ग में कैसे चला गया रावण? रावण स्वर्ग में कैसे चला गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने तपस्या किया, उनको वरदान मिला, फिर स्वर्ग में अटैक किया। अच्छा, जस्ट अटैक, ही वाज नॉट लिविंग देयर। लिविंग क्या, वो लिविंग एवरीथिंग वो उसका हो गया स्वर्ग। अच्छा, सबको नौकर बना दिया। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बस टाइम का बोलना था और ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। 7-5 हो गया। अच्छा, और प्रभु अनाउंसमेंट भी है ना रिगार्डिंग दीपदान और सब, और कल का दीपदान वीडियो भी शो करना है जो पिंकी यादव माता जी एंड प्लस बंटी प्रभु जी मिलके बनाए हैं मंजीत माता जी के घर। ठीक है, तो बहुत अभी रखना पड़ेगा। फिर क्या रखे, थोड़ा और कुछ ठीक है यही रख देते थे। बीच में कहाँ रखे अभी? ठीक है। कृत्यवास मुनि की जय, शील प्रभुपाद की जय।